नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने कई क्लास अपलोड की है। जो नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें, क्योंकि इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों, जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करते रहें। ओके, तो आपको पता है कि आपका वस्त्र विज्ञान एवं परिधान है तथा पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, ये आपका सिलेबस है। ठीक, यही आपका पेपर है, पेपर का नाम है। ठीक, तो आप इसमें पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ शॉर्ट प्रश्न हैं जो आपके सीरीज से संबंधित हैं, और जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ही मैंने शामिल किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आप बाद में देखें यह वीडियो पेपर के बाद तो पछताएंगे कि मैम ने जो पढ़ाया है हूबहू वही पेपर में आया है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करिए, पूरा वॉच ज़रूर करिए। ठीक, अच्छा नंबर लाना है। तो आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, देखते हैं आज का सेशन। प्रश्न आपका पहला यहाँ पे आगे आ चुका है, तो लाइक शेयर करते रहें जल्दी से। जो नहीं लाइक किए हैं लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं, फिर बीच में नहीं कहेंगे कि लाइक कर दो बच्चों, ये आपकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी तो आप सबको पढ़ाना है, मेरा यही टारगेट है। फिर आगे आप सबको सोचना चाहिए कि मैम पढ़ा रही हैं, हम ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियो को देखते तो हैं, चैनल पर रोज़ाना विजिट करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा ना किया करो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है, आप सबसे पूछ रहा है कि ब्लीचिंग क्या है। ओके, ब्लीचिंग क्या है। ब्लीचिंग आप सब, कुछ बच्चियाँ कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो ब्लीचिंग पाउडर तो ये यूज होता है, पर कुछ लड़कियां अपने फेशियल में भी ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है ना क्या होता है। ब्लीच के प्रयोग से आपके जो स्किन होती है भूरी पड़ जाती है, बाल होते हैं छोटे छोटे ये भूले हो जाते हैं, और आपके चेहरे में निखार भी आता है। ब्लीचिंग कराया जाता है। ठीक, तो ये तो हुई आपकी अब तक की पर्सनल बातें। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ब्लीचिंग क्या है, तो वस्त्रों को उनके प्राकृतिक मटमैले रंग तथा रंग व बुनाई करते समय लगे ग्रीस व चिकनाई के दाग के धब्बे से मुक्त करने के लिए उनकी ब्लीचिंग या व्यंजन किया जाता है। जैसे आपके चेहरे पर क्या होता है, बाल हैं काले, हल्के छोटे छोटे बाल, आप ध्यान से देखें तो छोटे छोटे बाल होते हैं ना काले काले, ये अगर आप ब्लीच का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भूले हो जाते हैं। गोल्डन ब्लीच है या पर्पल ब्लीच है, कोई भी पर्पल नहीं होता है, सॉरी बच्चों, जो सिल्वर ब्लीच होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा ब्लीच यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह कपड़े की सफाई के लिए भी ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ब्लीचिंग के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें ब्लीच या व्यंजक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटेशियम मैग्नेट है आदि, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप जैसे अपने वाइट ड्रेस में, वाइट कपड़े में दाग लगे हुए दाग को छुड़ाने के लिए आला का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी तरह ये ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है शादी बुनाई। शादी बुनाई क्या है, बुनाई के बारे में मैंने फाइनल ईयर, जो एमए फाइनल ईयर की क्लास है उसमें पढ़ाया हुआ है, सभी बुनाइयों के बारे में बताया है। जो बच्चे जानना चाहते हैं वो जा कर के देख लें, बुनाई के प्रकार पूरा दिया गया है। प्रश्न है आपका शादी बुनाई। शादी बुनाई यह सबसे सरल बुनाई है। इसमें ताने के धागे क्रमांशः बाने के धागे के ऊपर से गुजरते हैं। इसे कभी कभी कपास, टफेटा या टैवी बुनाई भी कहा जाता है। ठीक, शादी बुनाई के बने वस्त्र दोनों ओर एक जैसे दिखाई देते हैं। शादी बुनाई में विभिन्नता लाने के लिए विभिन्न मोटाइयों के धागे या ताने बाने के अलग अलग रंग के धागे लिए जाते हैं। ठीक, आयोजन क्या है, नेक्स्ट है आपका आयोजन। आयोजन क्या है बच्चों, आयोजन में आप सबको पता है कि अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं इसी को हम आयोजन कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो होम मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है, तो आप
आपके सिलेबस में व्यवस्थापन है ना, प्रबंधन, गृह प्रबंधन, तो इसमें आयोजन भी पढ़ना है। तो आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। अगर किसी भी, मान लो कोई भी व्यवस्थापन कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करना आवश्यक होगा। ठीक, तो आयोजन क्या होता है, प्रथम चरण होता है, प्रक्रिया होती है व्यवस्थापन के लिए। इसमें अत्यधिक निर्णय लिए जाते हैं जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। योजना को लंबे समय तक व्यवस्थापन का पर्याय माना जाता रहा है। ठीक, प्राचीन समय में भी गृहिणी और गृहस्वामी मौसमी योजना बनाते थे। ठीक, क्या होता था, मौसमी योजना बनाते थे। नेक्स्ट आता है निकेल एवं डार्सी के अनुसार, इन्होंने कहा कि आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इसके अंतर्गत निर्णय की विस्तृत श्रेणी होती है जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित पारिवारिक मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। जैसे डिमांड होती है, मान लो आपके इस टाइम चल रहा है ना, समर वेकेशन, तो इस समय जब छुट्टियों में आप प्लानिंग करेंगे, कहाँ, कुछ दिन पहले से ही आयोजन होता है ना फैमिली में कि कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है। ठीक, तो छुट्टियों में तो बच्चों के लिए ट्रिप क्या, तो ये सब क्या होता है, आपका आयोजन के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन जिसे हम इवैल्यूएशन बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मूल्यांकन करना। किसी भी कार्य को पूर्ण करने पर उसका मूल्यांकन अगर किया जाता है तो कार्य में लगा श्रम, धन और जो भी व्यय होता है सबका मूल्यांकन हो जाता है और हमें ज्ञात हो जाता है। तो देखते हैं मूल्यांकन क्या है यहाँ पे। मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जैसे कि आयोजन पहला चरण होता है, वैसे ही मूल्यांकन लास्ट चरण होता है। ठीक, मूल्यांकन प्रक्रिया को पुनः योजना की ओर ले जाता है। मूल्यांकन में पूर्व में बनाई गई योजना के चरण तथा योजना के कार्यान्वयन के नियंत्रण पर दृष्टिपात किया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अगर मान लो अभी मैंने उदाहरण के तौर पर आप सभी को बताया कि समर वेकेशन चल रहा है, तो बच्चे छुट्टियां मनाने के लिए कहीं ट्रिप कहीं पे जा रहे हैं, तो ये आपका प्लानिंग हुआ और वहाँ पे जो घटित हुआ उन सभी के दौरान जब आप रिटर्न होते हैं अपने घर पर, सोचते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, कहाँ पे क्या खर्च हुआ, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यही आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, मूल्यांकन नियंत्रण चरण के निरीक्षण की भांति है, पर निरीक्षण योजना के कार्यान्वयन का तत्काल प्रत्येक चरण पर मूल्यांकन किया जाता है, जबकि व्यवस्थापन के एक पृथक चरण के रूप में मूल्यांकन के अंतर्गत जो क्रिया की जा चुकी है, ठीक, जो भी क्रिया की जा चुकी है उसका कार्यान्वयन किया जाता है, जिससे क्या होता है, अधिक उत्तम व्यवस्था की जा सके। ओके, फिर उसके बाद एक परिभाषा देख लेते हैं। हर परिभाषा याद रखना, परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परिभाषा अगर आप एक्सप्लेन करते हैं अपने पेपर में तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलता है। तो परिभाषा ज़रूर याद रखना। राइटर का नाम बिल्कुल मत भूलना। पेपर में जाने से पहले आप सब अच्छे से रिवीजन करके जाना और राइटर का नाम कहीं पर नोट कर लें, ये सभी परिभाषाएं नोट कर लें। ग्रासम का जैसे क्रैंडल के अनुसार परिभाषा है, फिर उसके बाद आपको आयोजन की परिभाषा क्या है, या फिर वस्त्र विज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक है, ऐसे करके सभी नोट्स एक चार्ट बना लें, वहाँ पर सभी परिभाषाओं को लिख लें। इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे तो इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आप सभी का नंबर बहुत अच्छा बनता है। तो आइए जानते हैं ग्रास एवं कैंडल के अनुसार परिभाषा जो आपके मूल्यांकन के ऊपर इन्होंने दी थी। मूल्यांकन वह तकनीकी है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। क्या होती है? अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है, वही मूल्यांकन कहलाता है। आपको अगर आप ऐसे ही सोच रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैंने ये यहाँ पे खर्च कर दिया, ये बजट ज़्यादा हो गया, या कुछ भी आप सोचते रहते हैं। तो मूल्यांकन अगर करेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे इतना व्यय किया है। इसी तरह से आपको संतुष्टि भी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट आता है मूल्यांकन के प्रकार। बच्चों, मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं। आइए 2 प्रकार के मूल्यांकन हमारे सिलेबस में है। तो मूल्यांकन के 2 प्रकार जानते हैं। पहला होता है सर्वोपरि मूल्यांकन, दूसरा होता है सविस्तर मूल्यांकन। और वही सर्वोपरि मूल्यांकन जो होता है, इसको किस तरह के मूल्यांकन में रखा जाता है? इसके अंतर्गत बच्चों जो कार्य का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है, कोई भी कार्य है उसे सरसरी तौर पर, मतलब कि
उसकी अधिक गहराई से नहीं जाना जाता है और वैसे मोटा हिसाब कर लिया जाता है, यहाँ पे ये खर्चा हुआ, वैसे ही उंगलियों के तौर पर जैसे आप उंगलियों पे गिनते हैं, ठीक। तो ये सर्वोपरि मूल्यांकन कहलाता है। जबकि जो सविस्तार मूल्यांकन होता है उसको गहराई से अध्ययन किया जाता है, वही आपका सविस्तार मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नियंत्रण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नियंत्रण क्या होता है? ये भी एक व्यवस्थापन प्रक्रिया का एक चरण है, ठीक, जो बीच में आता है। पहला चरण क्या है? आयोजन, और लास्ट चरण होता है आपका इवोल्यूशन। ये टीचिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप सबको पता है NEP के द्वारा जो आपका न्यू सिलेबस रखा गया है, इसमें सभी टीचिंग एग्जाम से संबंधित प्रश्नों को रखा गया है, जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक। तो नियंत्रण जानते हैं, नियंत्रण क्या है? नियंत्रण बच्चों व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह चरण है जो बनाई गई योजना, कोई भी प्लानिंग बनाई जाती है उसका क्रियान्वयन करता है, उसे गति लाता है। कई व्यक्ति यह मानते हैं कि नियंत्रण प्रक्रिया में योजना को ही क्रियान्वित किया जा सकता है, ठीक, जबकि इसमें कई नवीन निर्णयों को लेने की भी आवश्यकता होती है। जो नवीन निर्णय होते हैं, नए नए तकनीक होते हैं, नए नए निर्णय लिए जाते हैं, इसमें विशेषज्ञ ही इसके चरण को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गृहिणी इसके विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं रखती। योजना क्रिया की विधि को स्थापित करती हैं जिससे व्यवस्थापक भविष्य में क्रियान्वित करता है। जिस प्रकार यह महत्वपूर्ण होता है कि वह कहाँ जाना चाहता है, उसी प्रकार पूर्व निर्धारित कार्य को करने की योग्यता भी महत्वपूर्ण होती है। निकेल एवं डार्सी के अनुसार यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुँचाने हेतु दिशा प्रदान करता है, ठीक। कताई क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कताई क्या है? क्योंकि आप वस्त्र एवं परिधान भी पढ़ रहे हैं, तो वस्त्र एवं परिधान में कताई क्या है? वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तंतु की कताई आती है, ठीक। जब तंतु होते हैं, धागे बनाए जाते हैं तंतु से, वो तंतु की कटाई की जाती है, तभी आगे प्रोसेस बढ़ता है, ठीक, तभी वस्त्र का निर्माण होता है ना। वस्त्र तंतु विशेष रूप से प्राकृतिक तंतु नन्हे नन्हे टुकड़ों के रूप में रहते हैं। इन्हें एक दूसरे के पास रखते हुए आपस में बांट लिया जाता है। जैसे कि आप पता है रेशम के कीड़े से क्या होता है आपको? रेशम के कीड़े से रेशम के तंतु प्राप्त होते हैं। वहीं पर लिनन भी आपको कहाँ से प्राप्त होता है? आप सब मुझे कमेंट में बताना। अगर जो बच्चे वीडियो इससे पहले की वीडियो आपने मैं सेकंड सेमेस्टर की देखी है जिसमें मैंने लिनन के विशेषताओं के बारे में बताया, वो ज़रूर बता पाएंगे। जो नहीं देखे हैं जा करके देख लें और आप जान जाएंगे कि लिनन का तंतु कहाँ से तैयार किया जाता है, ठीक। तो आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप सब ज़रूर कमेंट करना। बटाई की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है धागा तैयार होता जाता है। अपक्य सामग्री से भी धागा खींचने, बटाई व धागा काट कर तैयार करने की क्रियाएं समकालीन रूप से चलने वाली क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है? प्राप्त धागे की तानों व बाने के रूप में गूंथ कर वस्त्र का निर्माण किया जाता है, ठीक। ताने बाने की कढ़ाई आपको पता है? ताने बाने मैंने ये सब मैं फाइनल ईयर में एक पेपर था वस्त्र विज्ञान, जी हाँ, वस्त्र एवं परिधान। तो वस्त्र एवं परिधान में ये सभी पढ़ाया हुआ है। फिलहाल आप में नहीं पूछा जाएगा बटाई क्या है, ताने बाने के धागे क्या हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको जो पूछा जाएगा वही पढ़ाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था, होम मैनेजमेंट होता क्या है आइए जानते हैं। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है जिससे गृह को एक व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, तो उससे हम क्या होते हैं? मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, वही मानसिक प्रोसेस कहलाता है। जिसमें क्या होता है? आयोजन तथा मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन का प्रशासनात्मक एवं गत्यात्मक पक्ष है, क्योंकि इसमें कार्य की प्रेरित करने हेतु निर्णय प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है। कोटिजिन ने कहा कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। किसने कहा था? कोटिजिन ने कहा था कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। याद रखना, मानवीय साधन कौन से हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। IMP करके याद कर लेना। मानवीय संसाधन जैसे समय, ज्ञान, शक्ति, आवृत्त, कौशल, रुचियाँ, ये सभी आते हैं, ठीक। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चे।